अपने अच्छे मित्र ढूंढो जो आपकी मदद कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को मेरी अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ। आपके जीवन की नई शुरुआत हुई है, नई दिशा में आप बढ़े हैं। वर्षों की तपस्या आप लोगों ने की होगी, परिवार की आशा अपेक्षा आकांक्षाओं के बलबूते पर आप अपने अपने ढंग से आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल है कि जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें हमारे दोस्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे ही आपकी इस राजनीतिक यात्रा में ऐसा कोई दोस्त या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप प्रेरणा लेते हो, तो ऐसा कोई किस्सा हो तो हम लोगों के साथ जरूर साझा करें। मेरे से पूछ रहे हो तो मैं मेरी कठिनाई बता सकता हूँ। ये बात सही है कि हम अपने अपने जीवन में जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारे काम करने के तरीके में हमारी सहायता करने वाले लोग भी होना चाहिए, जो जिनके कारण से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लें। मैं अपने जीवन की थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि कॉलेज लाइफ से मैं अपना काम अपनी छोटी होटल से चालू किया। तो होटल में स्वाभाविक रूप से मैं स्टूडेंट लीडरशिप में आया कॉलेज चुनाव लड़ने के लिए। तो ये आप होटल चलाओ के पढ़ लो या आप अपनी जो आगे की डिग्री है उसको जारी कर लो या जीत लो चुनाव। मैं फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बना चुनाव लड़ते लड़ते, और होटल चलाते चलाते। तो आप भी जानते हो कि होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हो, तो फिर उसको चलाएगा कौन? या तो आप उधर कॉलेज में घूमो या इधर कोई घूमो। तो अपने अच्छे मित्र ढूंढो जो आपकी मदद कर दे। तो मेरे मित्रों से मैंने मदद करते करते शुरुआत से जिनसे मित्रता की, परमात्मा की दया से आज तक वही मित्र है जो मेरे को हर जगह मदद करते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि जो मैंने आपसे प्रारंभ में कहा था कि हम कॉलेज में पढ़े, नौकरी करें, कोई भी काम करें ईमानदारी से और अपनी शुचिता का ध्यान रखें, तो उसका लाभ भी मिलेगा आपको। और आदमी आप 100 बार सोचो, 2 बार रखो। हमारे पास जो जुड़े उनकी पूरी अच्छी बुरी सारी बातों का आकलन करने के बाद रखो उनके साथ में, और उनको रख लो, फिर छोड़ो मत। उनकी जाने अनजाने कोई गलती भी होगी तो उनको समझाइश देके फिर तुमको अपने लाइन से लगाए रखो। अदरवाइज आप बदलते रहोगे तो भी बात नहीं बनेगी। अपने मित्रता का मतलब ही है कि वैसे तो ये बड़ा लंबा विषय है, लेकिन इसका अर्थ कभी कभी गलत निकाल लेते हैं। ये हमारे लिए जो हम अपनी व्यवस्थाओं का आधार पर चलते हैं, तो हमारे लिए जरूरी नहीं कि हमारे ब्लड रिलेशन जिनसे हो वही हमारे गार्जियन हो या हमारे सहयोगी हो, या सच्चे अर्थों में तो जीवन में जो आपसे नजदीक आ रहा है, और नजदीक आते आते वो आप और वो एक तरह से बहुत बड़ा आर्बिट मत बनाओ, लेकिन जितना बने उसको निभाने की ताकत रखोगे तो आपको सफलता मिलती जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सभी चयनित अभ्यर्थियों को मेरी अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप सबको आपके जीवन की नई शुरुआत हुई है, नई दिशा में आप बढ़े हैं। वर्षों की तपस्या आप लोगों ने की होगी, परिवार की आशा अपेक्षा आकांक्षाओं के बलबूते पर आप अपने अपने ढंग से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इसमें आपको संतोष भी है और भविष्य की संभावना भी है, और मेरी शुभकामना भी है। और ये भी सुखद संयोग है, परमात्मा की दया है कि अयोध्या में अभी अभी भगवान की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हुई। और प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसको भी कोई अलग अलग ढंग से देखेंगे, जिसको देखना होगा, जो बात समझना होगा। लेकिन हमारे लिए समझने की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन हमको दिया है उसके एक एक वाक्य को सुनोगे तो आपका ध्यान में आ जाएगा। सच्चे अर्थों में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक तरह से देश के अंदर भी सुशासन की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम राज्य की तरफ बढ़ाया हुआ कदम भी हम मान सकते हैं। और ऐसे काल में भगवान राम को बहुत अलग अलग प्रकार से जाना जाता है, देखा जाता है। उनके अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंधों के आधार पर उनका अलग चित्र बनता है, लेकिन राम राज्य की हम सबको भी वो सुशासन की अगर कोई अच्छी परिभाषा पूछता है तो एक शब्द में हम बता देते हैं राम राज्य। और राम राज्य मतलब उनका सुशासन का वो उस समय का आदर्श उदाहरण।
तो ऐसे में आपको ये कार्यभार मिल रहा है, इसलिए आप भी भाग्यशाली हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप राम राज्य के उस पथिक के लंबे पाथे के पथिक बन के जाने